बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन आए हुए हैं। मेरे अपने पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं कि हमारे वज़न कम करने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घर की ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे जिस तरह ये टर्ज़ीपाटाइड जिन्हें या फिर ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सेमाग्लूटाइड लगा रहे हैं, जिसकी वज़ह से लोग जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इनकी डोज जो है वो डेली या फिर मंथली बेसिस पे बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा जो है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। लोग समझते हैं कि बार-बार सुइयाँ लग रही हैं और फिर आपके अंदर जो इफ़ेक्ट आते हैं खुद को बहुत ज़्यादा वो जो आप बूढ़ा महसूस करते हैं क्योंकि ये आपकी भूख को ख़त्म कर देते हैं। ये बेसिकली किस तरह काम करते हैं, ये जीएलपी-1 एनालॉग है। जीएलपी-1 एनालॉग कैसे काम करता है? ये जब भी आप खाना खाने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़े से खाने के बाद ही हमारे मैदे को सिग्नल भेज देते हैं कि भाई आपका मैदा जो है वो भर गया है और आपको अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी। खाना भी चाहेंगे तो आपको मतली, सर दर्द या मोशन लग जाएँगे। दूसरे नंबर पे ये क्या करती है, ये हमारे लिवर को या जिगर को डायरेक्ट करती है कि भाई आप जो है रात के वक़्त जो है वो ज़्यादा जो मीठा है या शुगर है वो ब्लड के अंदर ख़ारिज ना करें। और तीसरे नंबर पे ये हमारे पैंक्रियाज़ या लुबलुबे को डायरेक्ट करती है कि वो सही मिकदार में इंसुलिन को ख़ारिज करे ताकि हमारी जो शुगर है वो कंट्रोल हो सके। तो यही 3 काम जो हैं अगर आपको घर की खुराक से मिल जाएँ तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न जो है वो लॉस हो जाएगा। आप वेट लूज़ जो है वो बहुत अच्छा कर लेंगे। हमारे डायटीशियन जो भाई हैं वो भी यही करते हैं कि वो आपको डाइट प्लान देते हैं कि किस तरह आप डाइट पे अमल करके अपना जो वज़न है वो कम कर लेंगे। हमारी डाइट में जो नंबर 5 पे चीज़ है वो है करेला। जी हाँ, अमूमन लोग समझते हैं कि करेला जो है वो बीमार लोगों के लिए और इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम क्रेंटिन कहते हैं। ये क्या करता है, ये बिल्कुल जीएलपी-1 एनालॉग की तरह काम करता है। मतलब ये कि ये हमारे मैदे को भरा रखता है और इसके अलावा ये जो है वो पैंक्रियाज़ को डायरेक्ट करता है कि शुगर को इंसुलिन खारिज करके कंट्रोल करे। दूसरे नंबर पे इनके अंदर पॉलीपेप्टाइड बी भी होते हैं जो कि शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। तो आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो सुबह करेले का 1 ग्लास जूस निकाल के अगर कड़वा लगे तो उसके अंदर हल्की सी काली मिर्च और लेमन ऐड कर लें तो रोज़ाना पिएँगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी और आपका वेट भी बहुत अच्छा कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप जो है वो जूस नहीं पी सकते तो केला पका के खा लें, लेकिन जो है हफ्ते में 2 से 3 बार और ऑयल का कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा चीज़ें मिक्स ना करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है फेनुग्रीक सीड या मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो अगर आप रात को भिगो के सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो जब ये हमारे मैदे में जाता है तो ये एक जेल सी बना लेता है। जेल बनाने के साथ-साथ ये क्या करता है, ये जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और एकदम से शुगर को जो है हमारे ब्लड के अंदर जज़ब नहीं होने देता। जिसकी वजह से क्या होता है आपकी शुगर जो है वो स्पाइक नहीं करती। इसके अलावा ये जीएलपी-1 को स्टिमुलेट करता है। वही हार्मोन जो कि ओज़ेम्पिक या टर्ज़ीपाटाइड करते हैं, ये उसको स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। आप जो है फास्टिंग में रहते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है रात को 1 या 2 चम्मच जो है पानी के गिलास में भिगो के रख दें। सुबह खाली पेट जो है पानी पी लें और मेथी दाना जो है वो चबा के खा लें। अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पोस्टप्रांडियल और फास्टिंग आ रही है बीएसआर वो 2 से 3 माह के अंदर-अंदर जो है वो विदिन नॉर्मल लिमिट्स हो जाएगी। जो तीसरे नंबर पे चीज़ है वो पाकिस्तान में और इंडिया में बड़ी अंडररेटेड है और वो है दही यानी कि योगर्ट। जो लोग डेली रोज़ाना सुबह खाली पेट जो है वो योगर्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो है वो गट माइक्रोबायोम जो है वो बहुत अच्छे एक्सीलेंट जो है काम करते हैं। उनको कभी भी सीबो का मसला नहीं बनता, जिसकी वजह से जो उनके गट माइक्रोबायोम है हेल्दी माइक्रोबायोम एज़ ए प्रोबायोटिक क्योंकि इस्तेमाल होता है तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो जीएलपी-1 को ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो भरा रहता है और ये फिर जो अब लोग दही खाते हैं सुबह खाली पेट तो उनकी शुगर स्पाइक इसलिए नहीं करती कि मैदा भरा होता है, आपको मीठे की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती और अगर आप खा भी लें तो एकदम ब्लड में ये जज़ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो स्पाइक बिल्कुल नहीं करती।
इसके अलावा जो है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो सुबह खाली पेट जो है वो आप एक छोटा सा बाउल जो है एक पाव का वो दही लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो है इस्पागोल हस्क। आपको हर दुकान से इस्पागोल का साशे जो है वो मिल जाएगा। इस्पागोल क्या करता है, जब भी ये हमारे मैदे में जाता है तो ये सॉल्युबल फाइबर है, ये जाके अंदर एक जेल सी बना लेता है। तो अगर आप मीठा खा भी लेंगे तो ये हमारे जो है ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा, बल्कि उसको खून के अंदर जज़ब नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करती। दूसरे नंबर पे ये GLP-1 को स्टिमुलेट करता है, आपकी भूख को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, आपके पेट की सफाई बहुत अच्छा करता है और आपके गट माइक्रोबियाम जो है वो ग्रो करते हैं, आपको कब्ज़ नहीं होती। तो इसको रात के टाइम जो है पानी के गिलास के अंदर 1 चम्मच डाल के इस्तेमाल करें और डेली जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको कब्ज़ ना हो। और नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। जो लोग रेगुलर सेब का सिरका लेते हैं उनमें एक तो ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल स्पाइक नहीं कर पाती। दूसरे नंबर पे उनका लिवर जो है वो फैटी नहीं होता, वो खून के अंदर जो है वो मीठा ज़्यादा खारिज नहीं करता। तीसरे नंबर पे अगर वो मीठा ले भी लेते हैं तो वो हमारा जो हार्मोन है GLP-1 वो उसको स्टिमुलेट करता है, आपका जो है वो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं कर पाती और आपका पेट जो है वो भरा हुआ महसूस करता है। तो अगर आप वाक़ई ही जो है एप्पल साइडर विनेगर जो है रात के टाइम 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के खाने के फ़ौरन बाद पिएँगे तो सुबह फास्टिंग जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। तो मेरी एक स्टाफ़ हैं जो कि ये कर रही हैं, वो रात को सेब का सिरका, तो उनकी HbA1c ऑटोमेटिकली 7.5 से जो है वो बिलो 6 आ गई और उनकी फास्टिंग जो है 110 से बिलो होना शुरू हो गई है, तो बगैर किसी दवाई के। तो ये सारे काम जो हैं जो कि महँगे इंजेक्शन करते हैं, जो कि लगाने पड़ते हैं, तो ये नेचुरल जो डाइट है ये करती है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, सिर्फ़ मालूमात की कमी की वजह से। तो अगर इन चीज़ों में से कोई भी आप डेली की बेसिस पे 1 या 2 स्टार्ट कर दें, तो आपको महँगे टीकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वज़न कम करने के लिए या शुगर कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद